हेलो बाबू, कैसे हो आप लोग। आज हम सब सेकेंड पार्ट का वीडियो पढ़ेंगे 11th का। पिछले क्लास में आप पढ़ चुके हैं लेबुजियर के बारे में, उसकी कहानी आपको बताया गया था, है ना। 1943 में डेट ऑफ बर्थ था, उनका डेट 51 ईयर्स ओल्ड के जब थे तब उनका हुआ था 1794 में। ये सारी बातें आपको पता होगा। कुछ साइंटिस्ट का नेम भी आप सबको बताया गया था, जैसे हेनरी कैवेंडिश के बारे में बताया गया था और जॉन अगस्त आर्चमेडसन के बारे में बताया गया था और रॉबर्ट बर्नसन, गुस्ताव किर्चॉफ, इसके नाम जानते हैं आप, हम्फ्री डेवी का नाम जानते हैं, मार्गरेट पेरी का नाम जानते हैं। ये सब आप पहले से जानते हैं। तो ये सब आप जानते हैं। तो अब वहां से थोड़ा हम लोग और आगे बढ़ना चाहते हैं। यहाँ पर सबसे इम्पोर्टेंट जो था, ठीक है, वो वहां से हम लोग स्टार्ट कर चुके हैं। सारे के सारे इम्पोर्टेंट है। बेसिक करने के लिए हर एक बात जानना जरूरी है। अरे बेसिक आपका स्ट्रॉन्ग हो जाएगा तो पूरे केमिस्ट्री स्ट्रॉन्ग होगा। क्योंकि लोग कहा भी जाता है ना, बेस स्ट्रॉन्ग करो, बेस स्ट्रॉन्ग करो। बेसिक मतलब बेस से होता है। तो अंदर 10th तक जो आप पढ़े हैं उसी का स्टैंडर्ड वर्जन हम सब पढ़ रहे हैं, है ना। बेस हम लोग स्ट्रॉन्ग कर रहे हैं। 2 4 5 क्लास और लगेगा हम सबको काफी बेस स्ट्रॉन्ग करने में। लेकिन बेस सब स्ट्रॉन्ग होगा तो आपको फील होगा अंदर से, जो नहीं आपके अंदर में कुछ है, आपको अच्छा लगेगा, अच्छा फील होगा केमिस्ट्री के बारे में। तो वही चीज हम फिर से एक बार और आगे उससे हम पढ़ाना चाहते हैं आपको। ध्यान से मेरी एक एक बात को अच्छे से सुनना। अब यहाँ पर केमिस्ट्री एक टर्म है, केमिस्ट्री। व्हाट इज केमिस्ट्री? ये होता है क्या? क्यों नाम रखा गया है केमिस्ट्री? तो केमिस्ट्री इसका मतलब है, केमी वर्ड है, ये केमी वर्ड है ना। इट इज टेकन फ्रॉम द ग्रीक वर्ड, ग्रीक वर्ड से लिया गया है ये केमी। केमी मतलब होता है सॉइल, मिट्टी। तो पूरे वर्ल्ड मिलके यहाँ पर लिया गया है क्या, जो मिट्टी के बारे में हम सबको पढ़ना है। और मिट्टी जो है इसी में सारे के सारे एलिमेंट्स सब है, सारे कंपाउंड इसी सब में मिले हुए हैं या मिल जाने हैं। इसका मतलब यदि मिट्टी के बारे में भी आप पढ़ लेते हैं तो पूरे के पूरे केमिस्ट्री के बारे में पढ़ लेंगे, पूरा केमिकल के बारे में पढ़ लेंगे। इसलिए बोला है क्या, इस वर्ड लिया गया, केमी वर्ड से केमिस्ट्री क्रिएशन हुआ है। तो केमिस्ट्री जो आया है ये केमी वर्ड से। केमी मतलब था सॉइल, मिट्टी। ये केमी मतलब क्या हो गया? सॉइल, मिट्टी, सैंड। इस टर्म से केमी लिया गया है ना। इसमें हम सब केमिस्ट्री में क्या स्टडी करते हैं, क्या पढ़ना है आपको? देखो मैं बता दूं, सब कुछ केमिस्ट्री ही है। बिना केमिस्ट्री पॉसिबल नहीं है, कुछ भी पॉसिबल नहीं है बिना केमिस्ट्री, है ना। जो आप बोल रहे हैं, ये जिससे आप बने हैं, सारे के सारे क्या है? सब केमिस्ट्री है। यदि आपको बोल रहे हैं जो ऑक्सीजन 2 4 5 मिनट के लिए हम ले लें आपसे, तो लाइफ खत्म हो जाएगी आपकी। सब कुछ केमिस्ट्री है। कोई बोलेगा सन तो केमिस्ट्री नहीं है, फिजिक्स है। मेरे बाबू, सन कैसे क्रिएशन हो रहा है? 7 लाख टन हाइड्रोजन कन्वर्ट होके 6.5 लाख टन हीलियम में कन्वर्ट होता है और एक्सेस एनर्जी वहां पर प्रोड्यूस लाइट होती है, वो है। तो वहां पर हमारा जलता हुआ हाइड्रोजन है, जो भी विजिबल है, इनविजिबल है, सारे के क्या होगा? ऑल आर केमिकल्स, और केमिकल्स आर अंडर द केमिस्ट्री, यू नो वेरी वेल, है ना। तो आप बोल सकते हैं जो केमिकल के बिना, केमिस्ट्री के बिना लाइफ संभव नहीं है। लिविंग है, नॉन लिविंग है, सब कुछ डिपेंड ऑन द केमिस्ट्री, नॉट एल्स। अंडरस्टैंड दिस फैक्ट, ओके। तो यहाँ पर ये समझना होगा हम सबको, सब कुछ केमिस्ट्री है। आपके अगल बगल पूरा यूनिवर्स क्या है? सब के सब केमिस्ट्री ही है। तो ये केमी वर्ड से लिया गया है। तो केमी वर्ड से लिया गया, इसका मतलब मिट्टी के बारे में भी हम सब पढ़ लेते हैं अच्छे तरीके से, तो पूरा केमिकल के बारे में पढ़ लेते हैं। और केमिकल के बारे में पढ़ लेते हैं, इसका मतलब केमिस्ट्री के बारे में पढ़ लेते हैं। और हम लोग पहले से जान चुके हैं केमिस्ट्री क्या होगा, ये ब्रांच साइंस का है। ये सब बताने की जरूरत नहीं है, ये आप जानते हैं। आप रट्टा भी मान लेते हैं कि ब्रांच ऑफ साइंस, इसको रट्टा मानी हुए बिल्कुल है। लेकिन क्या स्टडी करते हैं हम? मेन थिंग्स आर हियर केमिकल। केमिकल इज द मेन थिंग्स, है ना। केमिकल ही है मेन। केमिकल मतलब सब कुछ हो जाएगा। अब केमिकल को क्या कर रहे हो? करो।
केमिकल को आप देख रहे हो, केमिकल को आप नहीं देख रहे हो, केमिकल को आप हीट कर रहे हो, केमिकल को आप ठंडा कर रहे हो, कूल कर रहे हो, केमिकल को रिएक्शन करवा रहे हो, केमिकल को किसी में डोप कर रहे हो, केमिकल को किसी से निकाल रहे हो। दैट मीन्स यू कैन से मेन थिंग्स आर द केमिकल्स इन द केमिस्ट्री। ये चीज ध्यान देना पड़ेगा आप सबको, यानी केमिकल ही है, केमिकल के बारे में ही कुछ करता है, वो विजिबल इनविजिबल सब हो सकता है। ये केमिकल्स के बारे में पढ़ना है, यानी क्या होगा, ब्रांच हमारा नो डाउट ये केमिस्ट्री का है, लेकिन स्टडी करते हैं क्या, केमिकल के बारे में। तो केमिकल कौन कौन सा होता है, ऑर्गेनिक हो सकता है, इनऑर्गेनिक हो सकता है। ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक अलग चीज है, थोड़ा कुछ हम उस पर भी डिस्कस करना चाहते हैं। जब ऑर्गेनिक में इन करेंगे, अभी लगेगा टाइम ऑर्गेनिक में इन करने से, लेकिन नाम यदि आ जाता है तो स्पष्ट हो जाना चाहिए तो ये है क्या। तो केमिकल्स जो होता है तो पूरे के पूरे चीज केमिकल्स पर डिपेंड करता है, केमिकल ही केमिस्ट्री है, बिल्कुल केमिकल ही केमिस्ट्री है। तो अब यहाँ पर आ जाएगा एक वर्ड हमने यूज किया है, ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक। क्या होता है ऑर्गेनिक, कैसे समझेंगे ये ऑर्गेनिक है ये इनऑर्गेनिक है। ऑर्गेनिक सबस्टेंस इनऑर्गेनिक सबस्टेंस के लिए 2 कंडीशंस याद रखना। देखो 2 कंडीशंस हम ज्यादा बताते हैं, आपको पता हो तो 2 कंडीशंस समझना है, एक लिविंग एक नॉन लिविंग। यदि लिविंग थिंग से ऑब्टेन्ड हो दैट इज नोन एज ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस। लिविंग थिंग से यदि ऑब्टेन्ड हो उसे क्या बोलेंगे, ऑर्गेनिक। जैसे ये बाल तोड़ लिया, आपको दे दिए, लिविंग थिंग से ले लिए तो बोलेंगे ऑर्गेनिक। यहां से ऐसे करके ये ले लिए, क्या बोलेंगे, ऑर्गेनिक। मसल्स काट लिए, क्या होगा, ऑर्गेनिक। स्टोन ये है ना, हड्डी है, हड्डी ले लिए यहां से, ऑर्गेनिक। लिविंग थिंग से यदि ऑब्टेन्ड हो रहा है उसको क्या बोलेंगे हम लोग, ऑर्गेनिक, लिविंग थिंग से। और नॉन लिविंग थिंग से यदि ऑब्टेन्ड होगा उसे क्या बोलेंगे हम सब, इनऑर्गेनिक। ऐसी पहचानेंगे, लिविंग थिंग से ऑब्टेन हो रहा है या नॉन लिविंग थिंग से ऑब्टेन हो रहा है, इस टाइप का। और सेकेंड, ये तो आप जानने का हुआ, हम बोर्ड पर कैसे देखेंगे, तो बोर्ड पर देखेंगे क्या कार्बन उसमें है कि नहीं है। कार्बन होगा तो ऑर्गेनिक, बट देयर आर 2 एक्सेप्शंस हियर। 2 एग्जांपल है, व्हिच वन इज कार्बन मोनोऑक्साइड एंड कार्बन डाइऑक्साइड, है ना। बोथ जो है दोनों में कार्बन प्रेजेंट है, कार्बन मोनोऑक्साइड यानी CO एंड कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड यानी CO, कार्बन डाइऑक्साइड यानी CO2, इस दोनों में कार्बन प्रेजेंट है। लेकिन ये एक्सेप्शन है, ये पढ़ते हैं हम लोग इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। बाकी जिसमें कार्बन आ जाए, कार्बन दिखाई पड़े बोर्ड पर, आप समझ जाएंगे वो ऑर्गेनिक है। केमिकल तो है ही, ऑल आर केमिकल्स, सब तो केमिकल से हम आप जो इनविजिबल है, इनविजिबल है। यानी क्या होगा, केमिस्ट्री जो है, केमिस्ट्री वर्ड कहां से आया है, केमी वर्ड से आया है। इसमें स्टडी हम लोग करते हैं किसमें, केमिकल के बारे में करते हैं। केमिकल कैसा होता है, चाहे ऑर्गेनिक होगा चाहे इनऑर्गेनिक होगा, केमिकल को क्या करते हैं, रिएक्शन करते हैं। उसका फिजिकल, हम लोग फिजिकल प्रॉपर्टीज पढ़ते हैं, उसका केमिकल प्रॉपर्टीज पढ़ते हैं और यूजेज पढ़ते हैं। फिजिकल और केमिकल क्या आता है, देखिए जो जो वर्ड आता है उसको डिस्क्राइब करना चाहते हैं। ये टर्म आ गया फिर से, फिजिकल और केमिकल। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन फिजिकल एंड केमिकल, और कैसे पता चलेगा आपको, तो फिजिकल टर्म कहीं पर भी आएगा, बोलेगा चलो ये मार्कर है, इसका फिजिकल के बारे में डिस्कस करो, ये फिजिकल क्या होगा। आप बिना छेड़छाड़ किए हुए इसके बारे में चर्चा करो, बिना छेड़छाड़ किए हुए इसके बारे में यदि आप चर्चा करते हो उसको बोलेंगे फिजिकल। दैट मीन्स देखिए इस पर लिखेंगे क्या, ये व्हाइट और ब्लैक का कॉम्बिनेशन है, देखने में सॉलिड लग रहा है, प्लास्टिक सबस्टेंसेस है, ये सब हो जाएगा फिजिकल प्रॉपर्टीज। और केमिकल मतलब छेड़छाड़ करो, इसको गर्म कर दिए, लिखेंगे गर्म करने पर ये क्या हो गया, मेल्ट हो गया, केमिकल प्रॉपर्टीज। इसको तोड़ दिए, ये टूट सकता है, इट कैन ब्रेकेबल सबस्टेंसेस, दैट इज नोन एज, कैसे ब्रेक करके देख रहे हैं, तो देख ले रहे हैं तो क्या हो जाएगा हमारा केमिकल सबस्टेंसेस। इसको कोल्ड करके देख रहे हैं क्या होगा, इसको चूर कर पाउडर बना के देखते हैं क्या होगा, तो ये सब करके देखेंगे। छेड़छाड़ कर रहे हो केमिकल प्रॉपर्टीज, बिना छेड़छाड़ किए भी ये प्रॉपर्टीज देख के आप बता पा रहे हो, वो हो जाएगा आपका फिजिकल प्रॉपर्टीज। तो कभी भी ये फिजिकल वर्ड आए समझ जाना, बिना छेड़छाड़ किए हुए की बात कर रहा है। जब भी केमिकल की बात किया जाए समझ जाना इसको छेड़छाड़ करने के बाद बात की जा रही है।
तो इसमें स्टडी क्या करते हैं, केमिस्ट्री में स्टडी क्या करते हैं, इट इज टेकन फ्रॉम द केमी वर्ड, है ना, ये जान चुके हैं आप, ये ब्रांच साइंस का है, नो डाउट, ये पहले से जानते हैं आप, लेकिन इसमें मेन थिंग्स क्या पढ़ते हैं, केमिकल्स। देखिए केमिस्ट्री के बारे में बता रहे हैं तो थोड़ा डीप से पढ़िए। तो केमिकल्स कैसा होगा, ऑर्गेनिक होगा, इनऑर्गेनिक होगा, और केमिकल्स को कुछ भी करेंगे, चाहे उसके हम लोग फिजिकल प्रॉपर्टीज के बारे में पढ़ेंगे केमिकल्स का, या हम लोग क्या पढ़ेंगे, केमिकल प्रॉपर्टीज या फिजिकल प्रॉपर्टीज, और इसका यूज भी पढ़ना है। जिसका यूज नहीं है वो हम सबको सिलेबस में ही नहीं है, वो क्यों पढ़ेंगे, है कि नहीं। तो ये करेंगे, इसका मतलब क्या होगा, केमिस्ट्री को हम सब क्या डिफाइन कर सकते हैं, क्या डिफाइन होगा, इट इज ए ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री व्हिच डील्स विद द स्टडी अबाउट केमिकल्स एंड देयर फिजिकल प्रॉपर्टीज, केमिकल प्रॉपर्टीज एंड यूजेज, इसी को ना बोलेंगे हम लोग, क्या होगा, केमिस्ट्री, और इसका प्रॉपर्टीज जो है वो सब हम सब देखेंगे। और ये केमी वर्ड से लिया, इट इज टेकन फ्रॉम द, क्या होगा, वर्ड केमी। ये लिखना है, सबसे पहले केमिस्ट्री आप लिखिए, और इसमें एक लिख लीजिए, समझना ज्यादा है, रट्टा कम मारना है, लिखवाएंगे कम, समझाएंगे ज्यादा, ठीक है। तो लिखिएगा केमिस्ट्री में, इट इज ए ब्रांच ऑफ साइंस which deals with the study about chemicals, their physical properties, comma chemical properties and uses, फुल स्टॉप एरो डाल के लिखिएगा, केमिस्ट्री word are taken from the chemistry word are taken from the chemi, ब्रैकेट में लिखो ग्रीक वर्ड, GREEK, ग्रीक वर्ड, है ना। फिर लिखिएगा नीचे से, केमी मीन्स सॉइल और सैंड, केमी मीन्स सॉइल और सैंड, ठीक है। अब देखिए थोड़ा इससे और आगे बढ़ना चाहते हैं। अब केमिस्ट्री से जान पहचान आपको हुई है, केमिस्ट्री से जान पहचान हुई है, यानी क्या होगा, विजिबल इनविजिबल कुछ भी होगा। केमिकल्स के बारे में ये स्टडी करने को ही केमिस्ट्री कहते हैं, केमी वर्ड से ये बना होगा। अब यहाँ पर एक सबस्टेंस आएगा, ये यहाँ पर हम लिख रहे हैं मैटर, ये सबस्टेंस आएगा, यहाँ पर हम लिख रहे हैं मैटर, है ना। तो मैटर ये टर्म आएगा, मैटर एक्चुअली आप सब बच्चा रट्टा मारा हुआ है, बोलेंगे सर मैटर किसी से पूछते हैं, सारा बच्चा रट्टा मारा हुआ है, बोलते हैं सर एनीथिंग व्हिच ऑक्यूपाई स्पेस एंड हैविंग मास इज नोन एज, आप सारे बच्चे बता देते हैं मुझे, ठीक है, आप अच्छी बात है, आप बता देते हैं, बिल्कुल अच्छी बात है। इसी में थोड़ा विशेष समझेंगे हम लोग, एक्स्ट्रा सेंस इज नोन एज साइंस, एक्स्ट्रा थोड़ा पढ़ने हम सबको। तो क्या होगा मैटर, देखिए आपको चाहे दिखाई पड़े या दिखाई नहीं पड़े, चाहे वो विजिबल सबस्टेंसेस हो या इनविजिबल सबस्टेंसेस हो, उसके पास मास होना चाहिए, मास मतलब वेट होना चाहिए, और वो जगह भी कुछ न कुछ लेता हो। जैसे हम हैं, हमारा वेट भी कुछ है कि नहीं है, कुछ न कुछ वेट है, और हमारे पास कम जगह भी छके हुए, इसका मतलब यू कैन से सर आप जो है वो क्या है, मैटर है, आप भी मैटर हो। ये देखो मेरा मार्कर भी तो स्पेस ले रहा है कि नहीं ले रहा है, और इसका भी कुछ वेट है कि नहीं है, इसका मतलब क्या होगा, ये मैटर होगा। मैटर करने के लिए 2 कंडीशन चाहिए, क्या होना चाहिए, फर्स्ट कंडीशन इज क्या होगा, हैविंग मास, उसके पास मास होना चाहिए, वेट होना चाहिए, और सेकंड क्या होना चाहिए, उसके पास वो जगह भी लेता होगा, ऑक्यूपाइंग स्पेस भी होता होगा, स्पेस लेता होगा, जगह लेता होगा, उसे हम सब बोलेंगे मैटर। ये 2 चीज मन में जहन में डाल लो आप, जब भी मैटर आएगा तो। जैसे आपको बोलेगा एयर के बारे में बोलो, तो एयर आपको इनविजिबल है, लेकिन एक बैलून ले लेते हैं और बैलून में ऐसे फूक रहे हैं तो क्या होगा, बैलून फूल रहा है, तो बैलून यदि आपके पास फूल रहा है, इसका मतलब क्या होगा, ये स्पेस एयर ले रहा है,
और उसके बाद बैलून में हवा भरने के बाद आप तौलो, थोड़ा भी बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा वेट बढ़ेगा, इसका मतलब ऑक्सीजन का वेट होता है। वैसे भी आपको 10वीं क्लास में 10th में पता है ऑक्सीजन का वेट 16 AMU होता है। इसका मतलब एयर भी हमारा मैटर है, क्योंकि दो कंडीशन को फॉलो कर रहा है, उसके पास स्पेस भी है और मास भी है, स्पेस भी ले रहा है और मास भी ले रहा है। अब बात कर रहे हैं, देखिए सनलाइट का जो रे है, सनलाइट जो है उस रे में देखिएगा डस्ट पार्टिकल सब उड़ते नजर आएगा, और जब छांव में आ जाएगा दिखाई नहीं पड़ेगा। जैसे इसको हम झाड़ के दिखा रहे हैं, झाड़ेंगे तो भी पता नहीं चल रहा होगा, लेकिन इसी को हम धूप में है ना, सनलाइट के प्रेजेंस में इसको झाड़े तो आपको दिखाई पड़ेगा छोटा छोटा गंदगी कण सब, पार्टिकल सब वहां दिखाई पड़ेगा। वह भी हमारा क्या है, वो भी स्पेस ले रहा है। आप शीशा पर देखिएगा, ऐसे करिएगा तो पूरे के पूरे हाथ में लग जाएगा, ऐसे ग्लास पर रख के। उसका मास भी है, हाँ 0.00000 100 जीरो क्यों नहीं हो, +1 ग्राम ले ले, मास कुछ ना कुछ तो है ना, 0.00000 कुछ भी रहे, मास है और स्पेस कुछ ना कुछ ले रहे हैं। विजिबल है या विजिबल नहीं है, उसको हम लोग बोलेंगे मैटर। तो मैटर समझने के लिए 2 थिंग्स था, क्या एग्जाम्पल से आपने समझा था, उसके पास स्पेस ले रहा होगा और उसके पास क्या होगा, मास भी होगा। तो आपने रट्टा जो मारा है बिल्कुल सही मारा है, लेकिन समझना है कभी भी मैटर आएगा तो मन मस्तिष्क में चलना चाहिए, वो विजिबल भी हो सकता है, इनविजिबल भी हो सकता है, लेकिन उसके पास दोनों कंडीशन ये होने चाहिए। तो मैटर में आप जल्दी से लिख लीजिएगा, एनीथिंग which occupy a space and having mass is said to be matter. For example, wood, H2O, air पर डिस्कशन किए थे, इट इज ए मिक्सचर ऑफ 2 कंपोनेंट, which one is नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन, ये लेबोजियर ने बोला था, बताए थे। एयर, HCl, आयरन, जिंक, CO, आप, हम, ETC एक्सेट्रा। तो मैटर आप जान पहचान हो गया होगा, ये टर्म आएगा, ये आप सब जानते हैं, ये टर्म आएगा तो ये आपका माइंड में चलना चाहिए, स्पेस और मास के बारे में। अब थोड़ा और आगे बढ़ रहे हैं, एक यहाँ पर टर्म आएगा एलिमेंट के बारे में। देखिए, तो जब भी यहाँ पर एलिमेंट के बारे में आएगा तो एलिमेंट भी हम लोग समझ चुके हैं, समझेंगे, मैटर समझ चुके हैं, तो एलिमेंट समझने के लिए 2 थिंग्स ध्यान देना पड़ेगा, 2 बातें ध्यान देना पड़ेगा। फिर बोलेंगे सर मैटर में भी 2 बात बताए थे, बिल्कुल बताए थे, और एलिमेंट में भी 2 बात बता रहे हैं। क्या, एलिमेंट समझने के लिए मैटर समझना होगा, है ना, वी हैव ऑलरेडी लर्न, हम लोग ऑलरेडी सीख चुके हैं क्या, मैटर। अब एलिमेंट करने के लिए 2 कंडीशंस है, कौन कौन, ये बोला जो सिंपल फॉर्म मैटर का होना चाहिए, फर्स्ट वन इज सिंपल फॉर्म मैटर का होना चाहिए, और सेकेंड है उसको और सिंपल में डिवाइड नहीं कर सकते आप, ये मैटर का सिंपल फॉर्म होना चाहिए और उसको सिंपल फॉर्म नहीं कर सकते हैं, यानी उसको हीट करो या कोल्ड करो, अलग ट्रांसफॉर्मेशन नहीं कर सकते हैं, अलग चीज नहीं बना सकते। जैसे आपको गर्म कर दिया जाए कुकर में तो क्या होगा, कुछ वेपर बन जाएगा, कुछ अलग सॉलिड बन जाएगा, कुछ लिक्विड अलग अलग बन जाएगा ना, तो अलग अलग में हो गया, एक ही कंपोनेंट तो नहीं बना, एक ही कंपोनेंट सिंपल सिंगल कंपोनेंट तो नहीं बना। तो आप बोलेंगे तो आप एलिमेंट नहीं हो, नो डाउट मैटर तो हो ही, ढेर सारा एलिमेंट से बने होंगे आप। जैसे इतना बड़ा कैल्शियम का टुकड़ा हम दे दे आपको, इतना बड़ा कैल्शियम का टुकड़ा दे दे, और यहाँ से हम कुछ भी करें, यहाँ से इतना थोड़ा सा यहाँ से करें, ये कैल्शियम है, ये क्या है, सोडियम बन गया कि ये भी कैल्शियम ही है, यानी ये भी कैल्शियम है, तो डिवाइड नहीं हुआ, तब बोलेंगे तुम एलिमेंट हो। आपके पास हाइड्रोजन गैस दे रहे हैं, यहाँ पर हाइड्रोजन गैस है, इसको थोड़ा अलग करते हैं, क्या बन जाएगा, ये हीलियम गैस है बगल वाला, नहीं, ये भी हमारा क्या होगा, हीलियम ही, हाइड्रोजन ही, इसका मतलब क्या होगा, या एलिमेंट होगा। एलिमेंट समझने के लिए फिर से समझिए हम क्या बोल रहे हैं, 2 चीज ध्यान देना पड़ेगा, सिंपल फॉर्म मैटर का होना चाहिए, सिंपल किसका होना चाहिए, मैटर का होना चाहिए, लेकिन और सिंपल फॉर्म उसका नहीं कर सकते हैं।
आप चाहेंगे कुछ अलग अलग उससे बना ले, अलग अलग कंपोनेंट कर दे, नहीं हो सकता है किसी भी कंडीशन पर, उसे बोलेंगे हम लोग एलिमेंट। तो एलिमेंट जब भी माइंड में आएगा, कहीं पर हम बोलेंगे बाबू ये एलिमेंट है, ये एलिमेंट है, ये एलिमेंट यहाँ गया, तो एलिमेंट वर्ड सुनने पर ही आपको दिमाग में चलते रहना चाहिए, अच्छा सर एलिमेंट वाले ने बोल रहे हैं आप, ये मैटर का सिंपल फॉर्म होगा और उसको और सिंपल फॉर्म में आप नहीं कर सकते हैं, ठीक है, उसे हम सब क्या बोलेंगे, एलिमेंट। जल्दी से लिखिएगा एलिमेंट, देखिएगा द सिंपल फॉर्म ऑफ मैटर, द सिंपल फॉर्म ऑफ मैटर which cannot divided into simpler form is said to be an element। कैल्शियम और H2 ऐसे करके एग्जाम्पल दिखा दीजिए। अब एलिमेंट आप समझ चुके होंगे, एक टर्म ये भी समझ चुके हैं आप, एटम, ये भी पढ़ चुके होंगे आप 10th क्लास में। एटम, जब भी एटम का नाम आता है बच्चा बोलता है यस सर एटम बम, बताइए सर कैसे बनता है, दीजिए हमको एटम बम बना के, और चाना पर आके छोड़ देते हैं। मेरे बाबू अभी छोड़ना नहीं है, एटम से जो बम बनाना है उसे बोलेंगे एटम बम, है ना। उसे बम बनाने मुझे नहीं आता है, ना आपको मैं सिखाऊंगा, ठीक है, ये स्पष्ट हो जाए। तो बोलता रहता सर बम बना सकते हैं क्या, बम बना लेते हैं हम लोग, वो भी एटम बम ही सर नाम आता है, एटम बम बनाइए, ठीक है। तो देखिए एटम कैसे समझेंगे, एटम के लिए भी 2 थिंग्स होता है। देखिए 2 चीज पर ज्यादा ले जा रहे हैं हम, शुरू से लेकर लास्ट तक 2 चीज बताएंगे, और दो ही पर पूरे के पूरे काम खत्म हो जाएगा। तो यानी क्या होगा, एटम करने के लिए भी 2 बातें ध्यान देना पड़ेगा। फर्स्ट, कैसे पहचानेंगे एटम है, एटम पहचानने के लिए फर्स्ट में क्या करना होगा, सबसे स्मॉलेस्ट पार्टिकल एलिमेंट का होना चाहिए। स्मॉलेस्ट पार्टिकल, स्मॉल नहीं बोल रहे हैं, आई एम टॉकिंग अबाउट स्मॉलेस्ट, नॉट स्मॉल, स्मॉलेस्ट की बात मैं कर रहा हूं। तो स्मॉलेस्ट मतलब सबसे छोटा, पार्टिकल की बात कर रहा हूं। पार्टिकल क्या विजिबल होगा, नो नेवर, विजिबल नहीं है। स्मॉलेस्ट पार्टिकल होना चाहिए किसका, एलिमेंट का, फर्स्ट कंडीशन। और सेकंड कंडीशन भी है, 2 चीज बात याद रखना होगा। एटम जब भी मन आएगा तो 2 चीज ध्यान देना पड़ेगा, स्मॉलेस्ट पार्टिकल होना चाहिए किसका, एलिमेंट का, और सेकंड होना चाहिए केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट करता हो। केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करेगा, बोलेगा भागो तुम एटम नहीं हो। कोई बोलेगा स्मॉलेस्ट पार्टिकल हम हैं और केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं होंगे, फिर बता दो चलो भागो तुम एटम नहीं हो। और केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट ले रहा है और वह जो है स्मॉलेस्ट पार्टिकल नहीं होगा एलिमेंट का, तब भी नहीं बोलेंगे एटम। यानी एटम करने के लिए देयर आर 2 कंडीशंस हियर आल्सो, व्हिच वन इज smallest particle of the element and can take part in chemical reaction also, both are the condition, तभी हो सकता है हमारा एटम। तो एटम समझ गए होंगे, एटम के लिए बार बार मैं बोल रहा हूं 2 कंडीशन है। क्या कंडीशन है, फर्स्ट स्मॉलेस्ट पार्टिकल होना चाहिए एलिमेंट का, और सेकेंड केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेशन करता होगा। समझ जाए गए होंगे, लिखिएगा एटम, लिखिएगा the smallest particle of an element but मतलब टर्म कंडीशन में बट लगाते हैं, but which can take part in a chemical reaction is said to be an atom, is said to be an atom। हो गया होगा। अब देखिए एटम आप समझ चुके हैं, अब इससे थोड़ा और आगे हम बताना चाहते हैं। इससे थोड़ा और आगे हम लोग पढ़ेंगे तो क्या सब पढ़ सकते हैं ये समझिए। एटम से थोड़ा और आगे आपको हम ले जाना चाहते हैं, उसका नाम है एटॉमिक वेट। ये सिंपल है एटॉमिक वेट। ये सब पढ़ चुके होंगे, सिर्फ बात को, जो बात बता रहे हैं हम उसको माइंड में स्टोर करके रखना है। ये टर्म आएगा आपको रट्टा नहीं मार के, जो समझा रहे हैं वो बात आपको याद रहने देगी, याद रखिएगा। तो अब देखिए, अब टर्म आएगा एटॉमिक वेट।
अब टर्म आएगा एटॉमिक वेट। वेट को ही मास बोलते हैं। फिजिक्स में मास और वेट बोथ आर द डिफरेंट थिंग्स, यू नो ना, बट हियर सेम आर द, हियर बोथ आर द सेम, ओके। एटॉमिक वेट और एटॉमिक मास। अब देखिए यहाँ पर एटॉमिक वेट और एटॉमिक मास किसको बोलेंगे? जो मार्कर का वेट होगा क्या बोलेंगे? मार्कर वेट। जो एटम का वेट होगा उसको क्या बोलेंगे? एटॉमिक वेट। सिंपल है, एटम का जो वेट होगा उसे ही नहीं बोलेंगे एटॉमिक वेट। जो मेन का वेट होगा उसे क्या बोलेंगे हम? मेन वेट। जो पेन का वेट होगा पेन वेट, जो पेपर का वेट होगा पेपर वेट, जो वुड का वेट होगा उसे वुड वेट। That is, you can say the weight of an atom is known as atomic weight. Yes, यही तो पढ़ना है हम सबको। लेकिन कैसे डिस्कवर हुआ? बहुत पहले की बात है, बहुत सारा एलिमेंट हम सबके पास था, तो पता चला क्या, तो सबसे भाई क्या करें हम एटॉमिक वेट हम सब मानेंगे। देखो वन जो आप बोलते हो 1 2, ये सब क्या एज्यूमिंग है ना? बताओ तो 1 2 जा 2 कैसे कैसे बता सकते हो क्या? नो, वी हैव टू रिमेंबर, ये एज्यूमिंग है ना। 1 2 जा 2 कैसे कैसे, ये एज्यूमिंग है। वैसे 1 जो है ये एज्यूमिंग है। 1 की बहुत बड़ी कहानी है। 0 से लेके 9 तक लिखना बताएंगे साइंस में, अलग तरीके से लिखते हैं। 0 अलग, 1 अलग, 2 अलग, 3 अलग, 4 अलग, अलग तरीके से लिखना होता है। साइंटिस्ट सब 0 को कैसे लिखता है, 1 को कैसे लिखता है, 10 को कैसे लिखता है, सब डिजिट को अलग अलग लिखता है। वो साइंटिफिक नोटेशन में आपको बताने वाले हैं हम, तो समझिएगा ध्यान से, इसलिए हम बात कर रहे हैं आपसे। एटॉमिक वेट जो है, एटम का जो वेट होगा एटॉमिक वेट होगा, लेकिन सारा साइंटिस्ट मिला, बोला एक काम करो, जो सबसे हल्का एलिमेंट होगा, सबसे लाइटेस्ट एलिमेंट होगा, उसको 1 मानना। बोला चलो ठीक है, सबसे हल्का कौन सा होगा वो करो। अब क्या होगा, मान लीजिए, समझिए, एक मुट्ठी आपको हम सॉलिड दे रहे हैं, एक मुट्ठी हम आपको लिक्विड दे रहे हैं, एक मुट्ठी हम आपको गैस दे रहे हैं। मेरी बात को फिर से समझो, हम आपको एक मुट्ठी सॉलिड दे रहे हैं, एक मुट्ठी लिक्विड दे रहे हैं, एक मुट्ठी गैस दे रहे हैं। इस तीनों में सबसे हल्का कौन सा होगा? स्वाभाविक है गैस होगा। आपके पास ये देखिए एक मार्कर है, ये मार्कर का कैप है, इस दोनों में हमें 1 मानना है। तो सारा साइंटिस्ट मिलकर बोला क्या, जो सबसे लाइटेस्ट है, हल्का, उसको 1 मान लो। 1 इज एज्यूमिंग वैल्यू, तो ये एक 1 मान लो। अब ये इससे 10 गुना भारी है, तो बोलेंगे तुम 10 हो। ये ग्राम बोलेंगे तो ग्राम हो, ये अल्फा तो ये अल्फा हो। ये 10 टाइम्स है, ये निकाल लेंगे, सबसे छोटा वाला को निकाल लेते हैं, 1 हो, एज्यूमिंग मानते हैं। तो बोला क्या, चलो ठीक है, हम क्या करेंगे, यहाँ पर जो सबसे हल्का होगा वो गैस होता है, तो इसको हम लोग गैस को मान लेंगे 1। बोला ठीक है, जब गैस को 1 मानने लगेंगे तो गैस क्या एक ही है, हाइड्रोजन गैस है आपका, हीलियम गैस है आपका, है ना, नियोन गैस है, क्रिप्टॉन है, जेनॉन है, रेडन है, नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है, फ्लोरीन है, क्लोरीन है, ये सब सारे के सारे आपके गैसेस है। आप किसको मानोगे 1? सिर्फ गैस को 1 मानने से तो होगा नहीं, लेकिन गैस को 1 मानना है, लेकिन गैसों में जो सबसे लाइटेस्ट होगा उसे 1 मानना है। तो सारा साइंटिस्ट सब मिला, और हेनरी कैवेंडिश एक साइंटिस्ट था जो जर्मनी का था। कहाँ का? जर्मनी का। हेनरी कैवेंडिश, उन्होंने हाइड्रोजन का डिस्कवर किया था, और उन्होंने बताया था क्या, हाइड्रोजन का जो मास है सबसे कम है, और सबसे जो मास कम होगा वो सबसे ऊपर होगा। जिसका मास ज्यादा होगा वो क्या होगा, अर्थ से कनेक्टेड ज्यादा रहे। जिसका मास कम होगा धीरे धीरे क्या होगा, वो ऊपर ज्यादा होगा। तो देखा क्या गया, जो है जितने भी एलिमेंट है और उसमें गैसेस है, सबसे हल्का हाइड्रोजन है, इसलिए एज्यूम किया गया जो द वेट ऑफ हाइड्रोजन इज 1। अब इसको मापेंगे किससे? 1 क्या, किलोग्राम, ग्राम, AMU, सेकेंड, क्या मापते हैं? हर का पैमाना होता है मापने का। तो जब मापे हैं, आपसे कोई पूछे, जब बाबू आपका एज कितना है, आप बोलेंगे सर मेरा एज है 1 क्विंटल, हंसी आएगी ना। कोई पूछेगा बताओ यहाँ से पटना कितना किलोमीटर, बोले अच्छा पटना कितना किलोमीटर, बोलेंगे सर 5 किलोग्राम। बोलेगा क्या बात कर रहे हो, हंसी आएगी ना। क्यों? क्योंकि किसमें मापना है, किसको किससे मापना है, सबका यूनिट दिया गया है। वैसे ही एटॉमिक वेट को किससे मापेंगे, इसका यूनिट दिया गया है, इसका यूनिट है एटॉमिक मास यूनिट।
इसका क्या होगा? एटॉमिक मास यूनिट। इसी के बारे में हम सबको अब नेक्स्ट क्लास में मैं डिस्कस करूंगा। एटॉमिक मास यूनिट क्या होता है, किससे मेजर करते हैं, क्यों मेजर करते हैं, वेट कैसे निकालते हैं, कार्बन का कैसे निकालेंगे, हाइड्रोजन का ये जूम कर लेते हैं तो कार्बन का कैसे निकालेंगे, पूरा कंपाउंड का वेट कैसे निकाल सकते हैं। तो एक एक करने के बाद हम सब और आगे इससे आगे नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। तो यहाँ पर एटॉमिक वेट जो है, यानी ये हो क्या गया, द वेट ऑफ एन एटम, लिख सकते हो द वेट ऑफ एन एटम इज नोन एज एटॉमिक वेट, ये लिख लीजिएगा। और इसके बाद जो है हम लोग नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे जो कैसे कैसे और इन्वेंशन हुआ है और कैसे कैसे इससे आगे हम लोग और बढ़ सकते हैं। जो भी 11th के बच्चे हैं सारा ध्यान से, बेसिक अभी चल रहा है केमिस्ट्री का, बेसिक केमिस्ट्री समझने की चीज है, रट्टा बिल्कुल नहीं मारने हैं आपको। लिखवाने वाला भी आएगा, ढेर सारा लिखेंगे, अभी समझने वाला है। तो आप अच्छे तरीके से समझिए, पूरे बात को समझिएगा, है ना, पूरे कॉन्सेप्ट की बात करते हैं और पूरे कॉन्सेप्ट रखिएगा। इससे आगे नेक्स्ट वीडियो में हम लोग और भी आगे बात करेंगे, ठीक है। जो भी 11th के बच्चे हैं उनको ये वीडियो आप दे सकते हैं। हम ये नहीं बोलेंगे लाइक करना, सब्सक्राइब करना, ये करना, वो करना, आपको जो मर्जी वो करना, बशर्ते आप पर हो, आप आगे बढ़ो। क्योंकि आप आगे बढ़ जाएंगे, स्वाभाविक है आपका परिवार आगे बढ़ जाएगा, आपका समाज आगे बढ़ जाएगा, आपका गांव आगे बढ़ जाएगा, आपका देश आगे बढ़ जाएगा। और ये ब्रह्मांड को आगे सिर्फ आप कर सकते हैं और मुझे पूर्ण विश्वास है आप करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में इससे हम लोग आगे बढ़ेंगे। तब तक के लिए